गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक बड़ा ही हॉट टॉपिक है और हम लोग आज इनऑर्गेनिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनऑर्गेनिक। केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो इनऑर्गेनिक के पढ़ने जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो दुनिया है जहाँ पर हम आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो सारे नॉन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिखें, 11th क्लास का टॉपिक है ये, और चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है कि ये जो चैप्टर है वो कहने को केवल 11th क्लास में है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको 12th में भी आएगा। आप जेईई मेंस एडवांस जहाँ भी बैठेंगे या नीट्स, वो हर जगह पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको आएगा। तो हम चाहेंगे कि इस टॉपिक को पूरा क्लियरिटी के साथ पढ़ा जाए और सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ जेईई मेंस एडवांस नीट्स सबको हम लोग साथ में बनाते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है। एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत पड़ी, हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाइड क्यों करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे क्या फ़ायदा है हमको, एलिमेंट को क्लासिफाइड करने से फ़ायदा क्या है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हम जैसे कि आपको बता देना चाहते हैं कि चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इसलिए किया गया, क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया क्योंकि टोटल अभी तक जो खोज हो चुका है वो 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है। और ये 118 एलिमेंट जो खोज हुआ है वो एक ही बार में सब एलिमेंट खोज नहीं हुआ है, धीरे धीरे डिस्कवर हुआ, खोज होते गया। तो हम लोग को इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ पाना बड़ा डिफ़िकल्ट होने लगा। जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गया हमको इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना थोड़ा मुश्किल होने लगा। तो लोगों के माइंड में आया कि इसको किसी इस ढंग से सजा दिया जाए कि सजाने के बाद उसका प्रॉपर्टीज जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर एलिमेंट सिमिलर जगह सेम पोजीशन पर आ जाए, तो क्या होगा, पढ़ना आसान हो जाए। जैसे मान लिया जाए एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 100 स्टूडेंट का हम लोग का सीट है यहाँ, और स्टार्टिंग में स्टूडेंट आए तो 1 2 4 5 10 20 इस तरह जब तक आएगा, एक एक दो दो करके हम सबके बारे में इंडिविजुअली हो सकता है उसका सारा प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लें, फिजिकल हो या केमिकल। उसका जैसे फिजिकल केमिकल के जगह पर हम एग्जांपल लेना चाहेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट को हम इंटरेस्ट देख रहे हैं खाने पर अगर लेते हैं तो कोई वेज होगा, कोई नॉन वेज होगा, कोई हो सकता है वेज नॉन वेज दोनों मारेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सजाना चाहते हैं। अगर मिक्स होकर बैठ जाएगा तो खाना खिलाना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो हम चाहते हैं क्या कि जो बच्चे वेज हैं, नॉन वेज हैं और जो दोनों हैं वो दोनों को इस तरह से सजा दें कि हमको खाना खिलाना आसान हो जाए। तो क्या करेंगे, बोलेंगे वेज वाला आगे बैठ जाओ, नॉन वेज वाला बीच में बैठ जाओ और जो दोनों खाएगा वो पीछे बैठ जाओ। तो क्या हो गया, सजा दिए तो हमको उस पर कंट्रोल करना आसान हो गया। उसी प्रकार जितने एलिमेंट हैं नॉन एलिमेंट, सबका प्रॉपर्टीज कुछ का मैच करता है और कुछ अलग अलग होता है। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले होंगे उसको सिमिलर पोजीशन दे देंगे, ऐसे सजा देंगे कि हमको पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो कोई पूछे कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप साफ बोलिएगा इजी टू स्टडी एंड कंट्रोल ओवर ऑल नॉन एलिमेंट्स। हम लोग आसानी से पढ़ सकें और उसके प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल पा सकें, इसी वजह से हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को सजाते हैं। और इसी सजाने के क्रम में एक से एक साइंटिस्ट लोग आया और अपना लॉ को दिया, ओपिनियन को रखा, और हम सभी के बारे में धीरे धीरे स्टडी करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे और बेसिक से चलेंगे और हम लोग डीप तक जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में एलिमेंट्स धीरे धीरे खोज हुआ। 18वीं शताब्दी में 31 एलिमेंट्स खोज हुआ था। कितना एलिमेंट्स खोज हुआ था, 31। और 65 तक जाते जाते 63 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ। इसी तरह से बढ़ते गया और एलिमेंट का डिस्कवरी होते चला गया और हम लोग को माइंड में आने लगा, हम लोग को सजाना मजबूरी हो गया क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जा रहा था उसको कंट्रोल करना, उसको पढ़ना, उसका प्रॉपर्टीज़ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो हम लोग क्या किए, सजा दिए और सजाने की कोशिश किए। अब कैसे कैसे सजाया है उसके बारे में, सबके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, आप चैप्टर का नाम लिखिए क्लासिफिकेशन। क्या लिखिएगा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। हेडिंग डाल लिए होंगे।
तो उसके नीचे आप एक ये हेडिंग डालनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अब ये चैप्टर का नाम हो गया। अब सबसे पहला चीज जो है वो हम ये जानना चाहेंगे कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या जरूरत पड़ा एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने का, बंटवारा करने का, कैटेगराइज करने का, हम उसके बारे में जानें। तो आपको हम सिंपल बता दिए, आप सीधा कोई पूछे तो बताइएगा कि इजी टू स्टडी एंड कंट्रोल ओवर देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी के कारण से हम लोग क्या किए, उसको डिवाइड करते हैं। कुछ लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं इसको। डेफिनेशन: द मेन ऑब्जेक्टिव नीड of classification of elements is easy to study, easy to जैसे अभी बताए थे, easy to study and control over all non elements। जितने एलिमेंट्स हैं नॉन एलिमेंट्स पर कंट्रोल करना मेरा उद्देश्य था, हम लोगों का उद्देश्य है ना। ये भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू कंपेयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्या करते हैं सर, हम लोग कंपेयर कर पाएँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का एलिमेंट्स का, इसलिए हम लोग अरेंज करते हैं जो सेम काइंड्स का एक ही जैसा एलिमेंट होगा उसको सेम ग्रुप में सजा देंगे, ठीक है, ताकि हमको क्या हो, पढ़ना आसान हो जाए। और इसी कारण से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि क्लासिफिकेशन जो अटेम्प्ट्स किए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, उस साइंटिस्ट के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, जानेंगे और जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले आते हैं डॉवरेनर और ये देते हैं ट्रेड्स लॉ को देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिक्रूल। ये बड़ी मज़ेदार आदमी है, ये फर्स्ट पर्सन है जो सबसे पहला एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में ये एटम को सजाने की कोशिश किए और बताएं कि हम इस तरह से ग्रुप करेंगे, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप करेंगे जिसका प्रॉपर्टीज सेम ग्रुप वाला एलिमेंट, तीन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। और ये क्या किए, सजाने की कोशिश करते हैं। और इनका सजाने का जो स्टाइल था से कुछ इस ढंग से था, जैसे ए, बी और सी तीन एलिमेंट है, तो ए का एटॉमिक वेट ऑफ ए और एटॉमिक वेट ऑफ सी को अगर हम अर्थमेटिक मीन लेंगे तो ये बीच वाला का वैल्यू दे देगा। कहने का मतलब है एटॉमिक वेट ऑफ बी जो होगा, एटॉमिक वेट बी जो होगा वो क्या होगा, मीन होगा किसका, एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड सी। फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट का मीन लेंगे तो वो दूसरा के बीच वाला एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे मीन निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट मास कितना होता है, 6.9 समथिंग, मतलब 7 के लगभग बराबर होता है। सोडियम का होता है 22.989, जिसको हम लोग लगभग 23 लेते हैं। और पोटेशियम का जो होता है वो कितना होता है, 39। इनके कहने के अनुसार फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, फर्स्ट एंड थर्ड का एटॉमिक मास को जोड़ेंगे, यानी मीन लेंगे, अर्थमेटिक मीन लेंगे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब 46/2। ये कितना आया, 23। देखिए बीच वाला आ गया ना, या एग्जैक्ट आए या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आए, लगभग बराबर आए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें जो तीनों एलिमेंट्स है अगर ऐसा फ्लो कर रहा है तो ये तीनों एलिमेंट्स
का प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। एक इनका कहानी था ट्रेड्स लॉ, त्रिक रूल, कौन दिए थे, डॉबरेनर साहब। कौन दिए थे, डॉबरेनर साहब, ठीक ना। और ये इस तरह से क्या किए, कुछ और भी ग्रुप को एलिमेंट्स को सजा पाते हैं, जैसे Ca, Sr और Ba को भी सजाते हैं। उसी प्रकार ये इनको भी सजाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। इसमें भी देखिएगा आप, इसका एटॉमिक मास को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा इसका बीच वाला का एटॉमिक मास आ जाएगा, इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। उसी प्रकार इसका एटॉमिक मास को जोड़ेंगे तो इसका बीच वाला का एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा, मीन लेंगे, एवरेज लेंगे, ठीक है। और इस तरह से ये क्या करते हैं, एलिमेंट्स को सजाते हैं। इनका भी सजाने का तरीका ये था, ठीक है। और सबसे पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद हम डॉबरेनर ट्रेड्स लॉ का, हम त्रिक रूल का क्या करेंगे, डिफिनेशन आपको लिखाएंगे सबसे पहले। उसके बाद आप सभी एग्जाम्पल को लिखिएगा, उसके बाद मेरिट डिमेरिट सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे हम लोग। सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या है, हम लोग बात करेंगे कि डॉबरेनर ट्रेड्स लॉ क्या दिया, उसका डिफिनेशन क्या है, जो था वो बताएं। उसी प्रकार आता है कौन, एक न्यूलैंड्स, एक ऑक्टिव्स लॉ देते हैं। क्या देते हैं, ऑक्टिव्स लॉ। और वो क्या करते हैं, बड़ा मज़ेदार आदमी थे, उनका गाना सुनने का बड़ा शौक था, म्यूजिशियन थे। तो वो जो म्यूजिक सुनता है वो क्या करेगा, म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री को मिला दिया, क्योंकि इधर साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री का और उधर गाना सुनने का शौक है म्यूजिशियन का। वो क्या बोलते हैं कि हम सुर पर मिला देंगे, सारे गामा पादा निसा ना, और उस पर मिला के सुर पर बोले कि फर्स्ट एलिमेंट प्रत्येक 8वां, वो इस तरह से सजाए हैं जो बोले प्रत्येक फर्स्ट एलिमेंट और 8वां का एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सेम होगा, रिपीटेड होगा। और ये बड़ा मज़ेदार आदमी थे, ये न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स लॉ जो दिए वो बड़ा मज़ेदार आदमी थे। उनका जो सजाने का तरीका था वो ऐसे सजाएं कि पहला इंसान थे जिन्होंने पीरियोडिसिटी का ज्ञान दिए। किस चीज़ का ज्ञान दिए, पीरियोडिसिटी। आज भी हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो समझिए कि उसमें पीरियोडिसिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप इस डॉबरेनर ट्रेड्स लॉ के बारे में और इसका डिफिनेशन को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि दोस्तों देखें कि डॉबरेनर ट्रेड्स लॉ हम बता ही चुके थे, इसका डिफिनेशन भी हम लोग क्या करेंगे, डॉबरेनर ट्रेड्स लॉ का डिफिनेशन भी लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, डॉबरेनर ट्रेड्स लॉ भी बताएं, एग्जाम्पल सेम चीज़ को थोड़ा डिफिनेशन लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रेड्स अर्थमेटिक मीन of the atomic masses of first and third element in a trades would be approximately equal to the second elements of trades। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक के पहला, जैसे अभी एग्जाम्पल हम तो दिखाए थे कि मान लिया जाए कोई एलिमेंट्स अभी क्या है, ए बी और सी है, तो फर्स्ट एलिमेंट ये हुआ और थर्ड ये हुआ, तो सेकेंड कौन हुआ, ए। तब बोलता है कि सेकेंड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का यानी कि अर्थमेटिक मीन होगा, यानी ए प्लस सी, फर्स्ट प्लस थर्ड का एटॉमिक मास को जोड़ेंगे, एटॉमिक सम ऑफ थर्ड एलिमेंट्स एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा वो किसका एटॉमिक वेट आएगा, मिडिल वाला के। या फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अभी बताएं कि फर्स्ट और थर्ड को जोड़िए, पहला और तीसरा को जोड़ेंगे, फर्स्ट और थर्ड का जोड़ेंगे एटॉमिक मास, तो और मीन लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो किसका आ जाएगा, ये बीच वाला का आ जाएगा। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, फर्स्ट 7 प्लस 39 को जोड़ें, 2 से डिवाइड किए तो 46/2 होता है, जो कि 23 के बराबर आ गया। या तो एग्जैक्ट या फिर लगभग बराबर आएगा। देखिए इसको और इसको जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, देखिए 177/2 हो गया, 85.5 यानी 88 लगभग बराबर है, ये इसके लगभग बराबर है। उसी प्रकार क्या है, इसको और इसको आप जोड़िए,
और 2 से डिवाइड कीजिए, इसको इसको जोड़े 2 से डिवाइड किया तो इतना आया 81.25 है, तो लगभग 80 के बराबर है। अगर ऐसा हो तो इसमें जैसा लिथियम का गुण होगा, प्रॉपर्टीज होगा, वैसा ही किसका होगा, सोडियम पोटेशियम। उसी प्रकार जैसा इसका होगा वैसा सेम होगा सबका, मतलब सबका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, एक जैसा होगा। कब, जब एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे और एवरेज अर्थमेटिक मीन लेंगे तो बीच वाला आ जाए तो हमको क्या बोलेंगे, वैसा ग्रुप अगर हो रहा है तो क्या होगा, वो डॉबरेनर को फॉलो करेगा और वो इसी तरह से इतना ही एलिमेंट को सजा पाएँ। जबकि उस टाइम और बहुत सारा एलिमेंट खोज हो चुका था, उसके बाद भी ये 9 ही एलिमेंट्स को क्या करते हैं, जगह दे पाते हैं। इसी कारण से इनको एक तरह से बोला जा सकता है फेल्यूर हो गए। फेल्युरिटी तो नहीं कहेंगे, काहे कि फर्स्ट पर्सन है जो एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में और इतना अच्छा से सजाने का कोशिश किए, इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, फेल्यूर नहीं बोलेंगे। फेल्यूर बोलने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है, लेकिन डिमेरिट्स रहा कि ये और नॉन एलिमेंट्स को सजा नहीं पाए, टोटल एलिमेंट को नहीं सजा पाए, लेकिन इतना सजाएं, इसके कारण से इनको क्रेडिट तो हम लोग देंगे। ठीक है, तो पहला इसका अगर डिमेरिट्स बोला जाए तो बोलना कि ऑल द नॉन एलिमेंट्स वुड नॉट बी फिक्स इन द ट्रेड्स, जितने एलिमेंट्स खोज हुए थे सबको यहाँ सजा के जगह दे नहीं पाए। दूसरा इनका क्या सबसे बड़ा डिमेरिट रहा, डिमेरिट बोले तो खामियां, कि सेम ही ग्रुप में, इसी में जैसे उठा लें, सेम ही ग्रुप में इस अपना ही लॉ को ये ओबे नहीं कर पाए, फॉलो नहीं कर पाए। जैसे देखिए क्या नहीं ओबे किए, अभी मान लिया जाए इसमें अगर लिया जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो अगर हम इस 3 को एलिमेंट को अगर लेते हैं तो इसमें तो फॉलो करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पा रहे। देखिए आप एटॉमिक मास जोड़ के देखिए, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ब्रोमीन का कितना होता है 80, और फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का कितना होगा, लगभग 19 के बराबर होगा ना। तो आप जोड़िए, इसका जोड़ के देखिए क्या आता है क्या। तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़िए तो 19 प्लस 80 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका देखिएगा कि जो भी आए वो बीच वाला आपका आ नहीं पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह से ये भी क्या है, आना चाहिए कितना, इतना, लेकिन इतना नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इनका सेम ही ग्रुप में, अपना ही ग्रुप में ये फॉलो नहीं कर पाए जब हम लोग फ्लोरीन को ऊपर में ले लिए। तो इसका मतलब है ये लोग थोड़ा सा डिमेरिट्स रहा। और इसके बाद एक बड़ा मज़ेदार आदमी आते हैं जिनके बारे में हम उसमें बात किए थे, किनके, इसको थोड़ा लिख लीजिए, कॉपी कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स के बारे में। किसके बारे में, इसके बाद में इसको लिख लिए, सब लिख लीजिए, एग्जाम्पल भी दिखा दीजिए। उसके बाद हेडिंग डालिए क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या डालिएगा सर, न्यूलैंड बाबा को, किनको, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आप हेडिंग डालिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और उसके बारे में देखेंगे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में किस तरह से एलिमेंट को सजाया गया। तो हम देखेंगे दोस्तों, हम लोग को पता है कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ में बोले अभी जैसे कि न्यूलैंड्स जो थे वो बड़ा मज़ेदार आदमी थे, उनको म्यूजिक बहुत पसंद था और वो म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री को मिला देते हैं। जिस चीज़ से आप लगाव रखिएगा, आप हर जगह पर उसी चीज़ को आप क्या कीजिएगा, इन्वॉल्व कीजिएगा। उनको लगाव था म्यूजिक से, म्यूजिक को ही इन्वॉल्व कर दिए और केमिस्ट्री को मिला के और एक लॉ दे देते हैं जिनका नाम होता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव्स मतलब 8 ना। ये क्या बताते हैं कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट इस तरह से सजाएं कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाला एलिमेंट से मैच करेगा। क्योंकि सुर पर सजाए थे सारे गामा पद नी सा ना, हम बताएंगे। उनमें भी कुछ डिमेरिट रहा कि उस टाइम जिस समय ये सजा रहे थे उसमें नोबेल गैस का खोज नहीं हो पाया था, हाइड्रोजन को प्रॉपर जगह नहीं मिला और बहुत सारे एलिमेंट उसके बाद भी डिस्कवर हुए, बताएंगे। सबसे पहले आप इसका लिख लिए, नोट कर लिए, एग्जाम्पल भी दे दीजिए और इसके आगे फिर हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। देखिए फिर हम लोग न्यूलैंड्स
लॉ ऑफ ऑक्टिव्स का डिफिनेशन लिखते हैं और डिफिनेशन लिखने के बाद हम लोग आगे उसका क्या बता रहा है उसका एग्जांपल लेंगे। देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स हम बोले थे क्या कि ये बड़ी मज़ेदार आदमी था और ये क्या करते थे, गाना सुनते थे और केमिस्ट्री को भी अप्लाई करते थे। तो गाना प्लस केमिस्ट्री मिला के एक लॉ बनाते हैं। देखिए अरेंज द ऑल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। तो उनको बताते हैं कि कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, उनका जो दिया हुआ है उनमें ग्रुप जो सजाए हैं उनमें कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। तो प्रत्येक का 8वां एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो पहला की फर्स्ट के जैसा सेम होगा, ये रिपीटेड। और यही आदमी थे फर्स्ट टाइम जिन्होंने पीरियोडिसिटी के नॉलेज दिए। किन के बारे में दिए? अब ये कैसे सजाते हैं उसको देखना है। ये म्यूजिक पर सजाए थे, गाना पर सजाए थे। जैसे कि हम सभी को पता है सा रे गा मा पा धा नी फिर सा ना। तो देखिए सारे गामा पादा नी सा पर सजा रहे हैं ना। उस समय नोबेल गैस का खोज नहीं हुआ था। तो ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उसके बाद फिर से कहाँ आएगा? 8 यहाँ आएगा, ठीक ना। तो ये सजाएं जब, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि वो हाइड्रोजन के जगह यहाँ दिए थे, लेकिन हम लोग यहाँ हाइड्रोजन की जगह नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी का फॉलोअर हैं और एनसीईआरटी में यहाँ हाइड्रोजन का जगह नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर उसको नहीं प्लेस करेंगे। और हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? लिथियम से। लिथियम आप लोग पीरियोडिक टेबल देखिए और पीरियोडिक टेबल में देखिए लिथियम के बाद कौन आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन आता है बाबू? नियॉन। लेकिन नियॉन क्या है? बोले थे नोबेल गैस का खोज, नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसका डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक ना। तो नियॉन के बाद फिर से हम लोग कहाँ आ जाएंगे? उसके बाद देखिए लिथियम के बाद कहाँ है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन ना। फिर हम लोग को यहाँ पर आर्गन, आर्गन का खोज नहीं हुआ है क्योंकि नोबेल गैस में है ना। उसके बाद कहाँ से आएंगे? क्लोरीन के बाद फिर से हम लोग लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम। लेकिन यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे क्योंकि कैल्शियम तक ही एलिमेंट का खोज हुआ था, इससे ज़्यादा एलिमेंट का ये सजा नहीं, खोज तो और हुआ था, लेकिन ये जो सजाए थे वो यहीं तक सजा पाए। ओनली लाइटर एलिमेंट के लिए ही सजा पाए थे, सभी हैवियर एलिमेंट को सजा नहीं पाए थे, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इनका कहना जो था वो किस टाइप से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये था उनका किनका दिया हुआ, हम लोग का लॉ न्यूलैंड्स का कहानी ना। न्यूलैंड्स क्या किए थे? सूर पर बैठाए थे। तब मान लिया जाए, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक प्रत्येक 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज पहला से मैच करता है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद कहाँ जाएंगे? 8। तो देखिए लिथियम के बाद सोडियम आता है, तो लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है कि नहीं। अब कोई कहेगा सर हम यहाँ से 1 नहीं बोले हैं कि हम एनीवेयर कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 नहीं कर करके हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना। तो 8 और फर्स्ट और लास्ट 8 दोनों का प्रॉपर्टी सेम है कि नहीं है? अगर सेम है इसका मतलब क्या है? दोनों एक ही ग्रुप में है और दोनों का प्रॉपर्टीज भी सेम है, मिल रहा है। उसी प्रकार कोई कहेगा सर यहाँ से नहीं कहीं और से चलिए, तो हम बोलेंगे ठीक है, कहाँ से जहाँ से चाह रहे हैं वहाँ से चलिए। आप यहाँ से चलिए कार्बन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के नीचे कहाँ है? 8 यहाँ है। तो ये दोनों का प्रॉपर्टी मैच करता है कि नहीं? कर रहा है प्रॉपर्टी मैच। तो ये क्या किए? अप टू कैल्शियम ये क्या किए? पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, इनका अपना जो ऑक्टेट रूल है
उसमें ये सजाते हैं, सूर पर सजाते हैं और बोलते हैं फर्स्ट और प्रत्येक का पहला का और फर्स्ट का और आठवां का प्रॉपर्टीज मिलेगा, मैच होगा, जो कि किसी हद तक यहाँ तक सही है, ठीक है। लेकिन इनका डिमेरिट्स रह जाता है। क्या डिमेरिट्स रह जाता है? अच्छा खासा डिमेरिट्स है कि नोबेल गैस का उसमें खोज नहीं हुआ था। नोबेल गैस का खोज नहीं हुआ था। अगर नोबेल गैस का खोज होता तो इनका जो कहना था वहाँ पर कुछ डिमेरिट्स आ जाता। क्या डिमेरिट्स आता देखिए आप ही खुद। अगर यहाँ से शुरू करते तो एक, अगर नोबेल गैस खोज हो गया उसके बाद आप गिनिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आता। तो क्या फर्स्ट एलिमेंट का और 8 एलिमेंट से कोई है क्या लक्षण? दोनों का कोई गुण मिलेगा क्या? कोई भी प्रॉपर्टीज में मिल रहा है क्या? वो नोबेल गैस है और ये लिथियम है, ये दोनों में कोई प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर वो रहता तो यहाँ पर जो ऑक्टेट रूल दिए थे वहाँ हम लोग को क्या देना पड़ता? अगर हम मैच कराना चाहेंगे तो 8 से नहीं मिल रहा है लेकिन 9 से मिल रहा है, तब बोल सकते थे ना फर्स्ट और 9 का प्रॉपर्टीज मिलता है। लेकिन ये दिए कौन? ऑक्टिव्स लॉ। ऑक्टिव लॉ में उस समय नोबेल गैस का खोज नहीं हुआ था, इसीलिए एक तरह से कहा जाए तो ये डिमेरिट्स के अंतर्गत आ जाएगा ना, कि नोबेल गैस का खोज। लेकिन जब तक नोबेल गैस का खोज नहीं हुआ था तब तक इनका दिया हुआ लॉ जो था वो सही था। ये नोबेल गैस जो है उसमें खोज नहीं हुआ था, ठीक ना। तो उसके अनुसार से प्रत्येक पहला का लक्षण गिनते जाइए तो 8वां का लक्षण के साथ मैच करेगा। फिर यहाँ से भी शुरू कीजिए तो कर सकते हैं आप। तो देखिएगा यहाँ पर 8वां होता है, ठीक ना। तो इसका और इसका मैच करेगा। कैसे? जैसे अभी बताया ना कि यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ आ गया 8, तो फर्स्ट और 8 का प्रॉपर्टीज मैच करेगा। सबको समझ में आया? ये इनका कहना साफ था कि प्रत्येक फर्स्ट का और 8वां एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज मैच करेगा। और वो कैसे सजाए थे? सूर पर, सारे गामा पादा नी साहब ना, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, ठीक है। जो कि यहाँ तक आप लिखिए, पहले इसको पहले डिफिनेशन लिखिए, इसको लिखिए, उसके बाद एग्जाम्पल दिखा दीजिए कैसे लिए थे सारे गामा पादा निशा पर और किस तरह से प्रत्येक फर्स्ट का और 8वां का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है उसको दिखाइए आप लोग। उसके बाद हम इनका भी डिमेरिट्स को लिखेंगे ना। चलिए ठीक है, जल्दी लिखिए, डिफिनेशन लिखते जाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग फिर इसका डिमेरिट्स लिख लीजिए। डिमेरिट्स अभी बताए थे, क्या बताए थे डिमेरिट्स में? डिमेरिट्स में पहला है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स। किसके लिए? लाइटर एलिमेंट्स, जैसे एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक ना, कैल्शियम था अप टू कैल्शियम तक ही डिफाइन कर पाए। उसके बाद वाला एलिमेंट्स को ये उसके बारे में उनका कोई आइडिया नहीं काम किया ना। दूसरी चीज़, एट दैट टाइम नोबेल गैसेस आर नॉट डिस्कवर्ड। उस समय नोबेल गैस का खोज नहीं हो चुका था। आप देखें यहाँ पर नोबेल गैस का खोज नहीं हुआ था। नोबेल गैस रहता तो ये फॉलो नहीं हो पाता। जहाँ 8 था वहाँ 9वां रिपीट कर रहा था, 9 एलिमेंट्स रिपीट कर रहा था। इसका मतलब है कि नोबेल गैस उस समय खोज नहीं हुआ था। तीसरा क्या है, बाद में बहुत सारे न्यू एलिमेंट और डिस्कवर हुए जिसके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं रहा। ये था डिमेरिट्स। अब हम लोग ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ें उसको इंक्लूड कीजिए, एक बार टोटल को कंक्लूड करके देखिए क्या क्या पढ़ें आप। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्यों क्लासिफाइड किए। तो हम देखें कि क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट खोज होते जा रहे थे और हमको सबके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर हम उस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जा रहा था, याद कर पाना मुश्किल हो जा रहा था, डिफ़िकल्ट हो जा रहा था यहाँ। इसी वजह से हम लोग क्या किए, हम लोग क्लासिफिकेशन किए। क्लासिफिकेशन करने से पढ़ना आसान हो जाता है किसी का भी, उस सारे एलिमेंट नॉन एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी के लिए हम लोग क्या किए, अटेम्प्ट करने लगे कि हम लोग जितने डिस्कवर हो रहे हैं एलिमेंट उसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर सजाएं ताकि सिमिलर एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पा सके, ठीक है, सेम जगह पा सके। दूसरी चीज़, इसी क्लासिफिकेशन के लिए आते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट, जहाँ पर हम लोग आज जो डिस्कस किए वो 2 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किए। डॉवरेनर ट्रेड्स लॉ, त्रिक रूल में क्या दिया डॉवरेनर ने दिए कि फर्स्ट और 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाते हैं और बोलते हैं पहला और तीसरा एलिमेंट का एटॉमिक मास का मीन लेंगे, अर्थमेटिक मीन लेंगे तो वो बीच वाला का, सेकेंड वाला का
एटॉमिक मास देगा, और इस तरह अगर सजता है तो तीनों को प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देखें क्या न्यूलैंड्स का ऑक्टिव्स लॉ। ऑक्टिव्स लॉ क्या है? 8 स्ट्रक रोल जिसको बोलते हैं हम लोग ना। इसमें क्या किया गया कि ये म्यूजिशियन वाले आदमी थे, म्यूजिक से प्यार था इनको, तो म्यूजिक प्लस केमिस्ट्री को मिलाते हैं और एक लॉ बनाते हैं जो सारे गमा पदा निशा पर प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इसको सजाने की कोशिश किए और बोलते हैं प्रत्येक पहला एलिमेंट का लक्षण 8वां के साथ मैच करेगा, मतलब 8वां एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज पहला से मैच करेगा। कहीं से भी चलिए, इसके दिया हुआ है कहीं से भी चलिए तो उसका 8वां एलिमेंट जो होगा वो पहलका से मैच करेगा उसका प्रॉपर्टीज। ये कौन दिया? ये दिए न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स का सबसे बड़ा मेरिट अगर माना जाए तो ये था कि वो पीरियोडिसिटी का जनरेशन करते हैं, जनरेट करते हैं पीरियोडिसिटी, और जो पीरियोडिसिटी आने वाला समय में छा जाता है। ठीक है, इनका एक कहानी था। और क्या है बाबू कि हम लोग अब जो पढ़ेंगे लोथरमेयर और मैंडलीफ के बारे में आइडिया लेंगे। किनके बारे में? बड़ा मज़ेदार इनका स्टोरी रहा है। लोथरमेयर और मैंडलीफ का जो ग्राफ और टेबल दिया गया। लोथरमेयर और मैंडलीफ दोनों अलग अलग देश में रहते हैं और एक ही समय में एट ए टाइम दोनों सेम टाइम में एक सेम प्रपोजल मारते हैं, सेम प्रपोज करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हुए और सजाने के लिए जो लोथरमेयर है वो ग्राफ देते हैं और मैंडलीफ जो है वो एक टेबल देते हैं। आगे चल के हम इस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर लोथरमेयर का ग्राफ जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा पढ़ना, जिसके कारण से उतना पॉपुलर वो नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आगे चल के पॉपुलर हो जाता है और हम लोग उसको पढ़ते हैं। थैंक यू।